आपकी नीलम मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ एक लघु कथा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी कथा सुने, आनंद लें और इसे समझें। एक बार की बात है कि एक परिवार में दो माता पिता और बच्चे थे उनके। तो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनको कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। छोटी छोटी बात पे माता पिता से या बड़ों से विवाद करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके परिवार में हुआ। कुछ माता पिता ने कह दिया, बेटा रूठ जाता है उनसे और रूठ करके घर छोड़ देता है। जब घर छोड़ के चला जाता है और कहता है कि अब इस घर में कभी नहीं आऊंगा। अब सोचिए कि जो अपने खून से सींचा हो अपनी संतान को, उसके ऊपर क्या गुजरती है। यह विचारणीय प्रकरण है, किंतु यह अबोध बुद्धि वाले बालक जो हैं वो नहीं सोच पाते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बड़ों की बात पर अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए, गलत और सही की समीक्षा तो करें पहले। किंतु ऐसा हर जगह नहीं होता। लोग अपने अपने धुन में लगे होते हैं, अपने अपने अहंकार में लगे होते हैं, अपने अपने विचार में लगे होते हैं, जो कि अब इस स्थिति में अपने संस्कार को, अपने शिष्टाचार को, अपने व्यवहार को सब भूल जाते हैं। यही हाल होता है उसके साथ। अब वो लड़का निकल जाता है रात्रि में। इधर पूरे घर वाले सोचते हैं कि अभी जाएगा, गुस्सा हो गया है, जाएगा, घूम फिर के घर पे आ जाएगा। पूरी रात्रि ना माँ सोती हैं, ना उनके पिताजी सोते हैं। यह मैं सच्ची घटना सुना रही हूँ, किसी के घर की नाम नहीं लेंगी मैं। और वह चला जाता है। इधर माता पिता बहुत ही परेशान होते हैं। उनके यहाँ न भोजन बनता है, ना आग जलता है, ना कोई खाता है, न पीता है। इतने प्रेम में व्याकुल कि हमारा कलेजे का टुकड़ा चला गया, मैं कैसे जी सकता हूँ। इस चक्कर में वो रात दिन बच्चे के बारे में सोचते हैं। किंतु बच्चा अपने हठ में कि मैं निकल आया हूँ, मैं जाऊँगा नहीं। धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन व्यतीत हो जाते हैं और वो बाहर चला जाता है किसी दूसरे शहर में। किंतु यह संसार है स्वार्थ का संसार। जब तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया है कि स्वार्थ पाई करहि सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, तो यहाँ इस संसार में कैसे कोई वंचित रह सकता है। जब वो लड़का जाता है बाहर तो काम करता है, कुछ इधर उधर छोटा मोटा काम करने लगता है। किंतु काम करते करते थक जाता है, उसके योग्य कोई काम भी नहीं मिलता, क्योंकि पढ़ा लिखा भी नहीं था। और इस समाज की जो मारा मारी है कि कहीं पे लोग व्यवस्थित ही नहीं है, आजीविका की कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोग परेशान हैं। आजीविका के तलाश में बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, किंतु उन्हें सही आजीविका नहीं मिल रही है, उनकी योग्यता के अनुसार कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी दुर्व्यवस्था हमारे देश में है, किंतु क्या किया जाएगा। समय का परिवर्तन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इससे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस प्रकार इसको हल किया जा सकता है। हम आप एक के बस का तो है नहीं। इस पर गवर्नमेंट भी काम करें
और हम भी काम करें, पूरा समाज काम करे, तो ही कुछ परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब क्या किया जाए? लड़का बाहर जाता है तो कुछ दिन काम धंधा करता है। काम धंधा करते करते ना शुद्ध खाने की व्यवस्था, ना पहनने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। अब इसी में वो परेशान, बाहर कौन किसी को पूछने वाला। अब घर के सदस्य जो हैं, माता पिता हैं, इतने दुखी, इतने परेशान बेचारे कि थक हार जाते हैं और प्रतिदिन उनको दरवाजा नहीं बंद करते हैं कि हो सकता हो रात बिरात मेरा लड़का आ जाए तो दरवाजा बंद देखकर घूम ना जाए। इतना प्रेम, इतना आत्मिक। इसीलिए तो संतान को आत्मज का नाम दिया जाता है कि आत्मा का अंश होता है जो। किंतु आजकल की पीढ़ी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी भलाई के लिए ही माता पिता बोलते हैं। इसका ध्यान रखें अवश्य, क्योंकि यह आपके साथ भी बुरा होगा और परिवार के साथ भी बुरा होगा। आगे भी आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ी आएगी तो यही शिष्टाचार, यही व्यवहार उसके साथ और आपके साथ पुनः होगा। क्योंकि यह संसार का नियम है कि जो हम करते हैं वही प्राप्त होता है, उससे वंचित नहीं हो सकते। सदैव ऐसे कार्य करें कि जिससे निंदनीय ना हो, अशिष्टता न दिखाई दे, नैतिक रूप से रहें और नैतिक रूप से जीने का प्रयास करें, दूसरों को भी जीने दें, यही उत्तम है। अब वह लड़का जब भी जाता है, काम करते करते थक जाता है, कोई न काम शुद्ध मिलता है, ना वो उस योग्य भी था, पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, आवेश में आकर चला गया। अब समय बीतता है, 10 दिन 15 दिन गुजर जाते हैं और ना शुद्ध भोजन, ना पानी, ना रहने की दुर्व्यवस्था के कारण वह उस लड़के का स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और जब स्वास्थ्य गिरने लगता है तो अस्वस्थ जब हमारा शरीर हो जाएगा तो भला हम जीवित कैसे रह पाएंगे, कैसे हम कोई कार्य कर पाएंगे। कार्य करने के लिए तो हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ हमारा दिमाग भी होगा, और स्वस्थ रहेंगे तभी हम शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं, मानसिक श्रम भी कर सकते हैं, अन्यथा दोनों असंभव है। अब जब वह लड़का धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है, जब बीमार पड़ जाता है उसे कोई नहीं पूछता, सभी लोग देख करके दृष्टि बदल लेते हैं और चलते बनते हैं। ऐसे ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीत गए, उसके शरीर में कमजोरी बढ़ती गई। जब कमजोरी बढ़ती जाती है तब उन्हें याद आता है कि शायद मैं माता पिता के पास होता, अपने भाई बंधु के पास होता तो शायद यह कष्ट न झेलना पड़ता। तब उन्हें आत्मबोध होता है उस लड़के को कि यह मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, यह मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पर। 2-4 लोगों से अगल बगल पहले सहारा लेने का प्रयास करता है कि ना जाना पड़े, क्योंकि अंदर अहंकार भी तो बैठा होता है। किंतु कोई बाहर सहारा देने वाला नहीं। जब बेसहारा हो चुका वह लड़का तो सोचता है कि अब मुझे चलना ही चाहिए, किसी तरीके से घसीटते हुए अपने को। और वह जब वहाँ से चलता है तो धीरे धीरे किसी वाहन में आता है, और जब गांव में वह रात्रि के समय आता है तो 12-1 बज जाते हैं, अर्धरात्रि का समय हो जाता है। तो अर्धरात्रि का समय हो जाता है
तो वह सोचता है जाऊं कि न जाऊं, कि यहीं बैठा रहूं। किंतु अपने घर में जाने में क्या प्रॉब्लम? भाई घर अपना है तो परमिशन लेने की आवश्यकता तो नहीं होती है कि हम किसी से आदेश लेंगे, आज्ञा लेंगे तब जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता अपने घर में। अब वह बालक सोचता है अर्धरात्रि हो गई है, फाटक बंद होगा, मैं किस प्रकार बुलाऊंगा? बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। और लड़खड़ाते हुए किसी तरीके से वह गांव में आता है और अपने घर तक पहुंचता है। दरवाजा पकड़ के इस प्रकार वो लुढ़कते हुए खड़ा होता है। तो देखता वो क्या है कि दरवाजा पर जैसे ही लुढ़कने की कोशिश करता है, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुल जाता है तो देखता है कि माता पिता बैठे हुए हैं अपने अपने बिस्तर पे, और दोनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, नेत्र से अश्रुधारा निकल रही है। माता का आंचल भीग गया है कि मेरा बेटा पता नहीं कैसा होगा, मैं कैसे भोजन करूं, मैं कैसे जीवित रहूं, मैं किस प्रकार रहूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यह हो ही रहा था कि ज्यों दरवाजा खुलता है और बालक अंदर घुसता है तो कहता है कि फाटक आज आपने बंद नहीं किया क्या? तो उनके माता पिता कहते हैं, सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, पगले जब से तू गया है तब से दरवाजा बंद कहाँ हुआ? बंद नहीं किया मैंने इस आशा में कि तू शायद कभी भी आ जा। रात्रि पछिलहरा, सुबह दोपहर कभी भी भूल करके सोच ले कि हमारा भी घर है, हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवार हैं, मैंने गलती किया है, उस गलती को सोच कर तू आ जा। यह सोचकर जब से तू गया है दरवाजे में कुंडी नहीं लगी है और हम लोग दरवाजे के सामने टकटकी लगाए रहते हैं। जब यह स्थिति देखता है कि माँ दुबली हो गई है, उसके चिंता में माँ इतनी दुबली हो गई है कि उसके शरीर का बहुत ही दुबला हुआ शरीर वह अस्वस्थ पूर्ण रूपेण दिखाई दे रहा है। पिता मारे चिंता में वो भी अस्वस्थ हैं, तो वह बारंबार सीने से लगाते हैं और वह चरणों में गिरने लगता है। कहता है कि अब ऐसा अपराध जीवन में नहीं होगा माता और पिताजी, अब मुझे क्षमा कर दीजिए आप, ऐसा अपराध मैं नहीं करूँगा। क्योंकि संसार में प्रेम देने वाला या तो जगत पिता जगत माता हैं और या तो जिसने हमको इस धरती पर लाया है वही मुझे इतना प्यार दुलार निस्वार्थ रूप से दे सकता है। और आपस में पूरा परिवार, माता पिता बच्चे सब रोने लगते हैं, खुशी के आंसू बहने लगते हैं और उसे चारों तरफ से सहलाया जाता है कि भैया तुमको बड़ा कष्ट हो गया, क्यों ऐसा किए, ऐसा कदापि ना करना। उसने क्षमा मांगी और वह सोचने लगा कि अब ऐसा अपराध जीवन में नहीं करूँगा। तो आज की पीढ़ी से यह निवेदन करती हूँ कि ऐसा अपराध कदापि ना करें, अपने माता पिता को दंडित ना करें, ना स्वयं दंडित हों। अच्छे संस्कार, अच्छा शिष्टाचार जीवन में लेकर विनम्रता पूर्वक जीवन जिए, यही सत्य मानव धर्म है, यही आपके जीने की सबसे बड़ी कुंजी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली घर घर की कहानी में एक कथा लेकर पुनः मैं आऊँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।